सोमेनी 43। जिन जीव कीन आप विश्वासा, नरक गए तेहि नरक ही बासा। आवत जात न लागे बारा, काल अहेरी सांझ सकारा। 14 विद्या पढ़ि समझावा, अपने मरण की खबर न पावा। जाने जीव को परा आदेशा, झूठ ही आय के कहा संदेशा। संगत छाड़ी करे असरारा, वह मोट नरक कर भारा। गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, तेरनर 84 भरमी है ज्योलों चंद्र दिवाकार। स्वेच्छाचारिता, उन्मादीपन, उद्दंडता मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिन जीव कीन आप विश्वासा, जिस मनुष्य ने अपनी बुद्धि पर इतना घमंड कर लिया, इतना विश्वास कर लिया कि मेरे समान कोई नहीं, सबकी बुद्धि धूल फांकती, मेरी बुद्धि ही सर्वोच्च है। नरक गए ते नरक ही बासा, वे नरक में गए और उनका नरक में ही निवास होगा। कुछ लोगों को इतना घोर घमंड होता है कि वह कुछ भी नहीं समझ सकते। यहां ये ध्यान रखना चाहिए, आत्मविश्वास का खंडन नहीं है। एक बार एक बड़ी सभा में, कबीर पंथ की बड़ी सभा में, एक महंत महोदय ने पारक सिद्धांत पर व्यंग करते हुए कहा था, देखो साहब ने कहा है, जिन जीव कीन आप विश्वासा। जिन जीवों ने अपने आप पर विश्वास किया कि मैं ही पूर्ण हूं, वे नरक में गए। अब अर्थ इस प्रकार करना, पूरे बीजक के भाव को झुठलाने की चेष्टा करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हो हुजूर ठाड़ कहता हूं, अब तय क्यों दो के जन्म गंवा, तय क्यों दो के जन्म गंवाओ। तू खुद हुजूर है, मैं खड़ा होके कह रहा हूं, क्यों अपना जीवन धोखे में गंवा रहा है। आपन आस कीजे बहु तेरा, काहुन मरम पावल हरिकेरा। अपने पुरुषार्थ का भरोसा करो, और हरि का तो कोई भी मरम नहीं पाया, वो कहां है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाए, ऐसे जी रही जम लुटे जिस मटिया लुटे कसाए। पूरा बीजक आत्मविश्वास की वाणियों से भरा है। तो इस प्रकार कलुषित चित्त रख करके किसी के विचारों के विरुद्ध कहने के लिए और अपने मन की भड़ास को प्रकट करने के लिए किसी शब्द का तोड़ मड़ोड़ करना, ये अनर्थ है। यहां आप विश्वास का, अपने आप पर विश्वास का है अर्थ घमंड, स्वेच्छाचारी स्वभाव, अपने को इतना मान लेना कि हमारी बुद्धि के सामने किसी की बुद्धि नहीं। परखत खरी परखावत खोटी। कई बार अपने परखने में खरी लगती है, लेकिन विवेकवानों से जब परखाया जाए तो वो खोटी ठहरती है। आत्मविश्वासी होना चाहिए और साथ साथ विनम्रता पूर्वक गुरुजनों पर विश्वास करना चाहिए। ये दोनों बातें हैं। यहां स्वेच्छाचारियों के लिए सद्गुरु निर्देश करते हैं कि जिन मनुष्यों ने अपने आप पर आवश्यकता से अधिक विश्वास कर लिया, किसी गुरु, किसी संत, किसी महापुरुष, माता पिता, गुरुजन, परिजन, किसी की परवाह नहीं,
जिस विषय में दीर्घ काल से और लोग अनुभवी हैं, उनके अनुभव का आधार लेना चाहिए। अपनी बुद्धि की छटंकी से सब तौलने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे प्रमादी होते हैं, माता पिता की अवहेलना करते हैं। बड़े लोग जो उस विषय में अधिक समझते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। गुरु की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते, समझते हैं हमारी बुद्धि आगे है, गुरु बेवकूफ है। इस प्रकार जो घमंड रखेगा उसका विनाश होने के सिवा और क्या होगा। और ये घटनाएं प्रायः घटती हैं और देखा जाता है। जिन साधकों ने अपने बुद्धि का प्रमाद किया, उनको ठोकर खाना पड़ा। इसलिए बहुत झुक करके चलना चाहिए, बहुत विनयी होकर के चलना चाहिए। जिस विषय में दीर्घ काल से अन्य संत गुरु अनुभव सिद्ध हैं, उनके अनुभव का उपयोग करना चाहिए। विनयावनत होकर के अपनी बुद्धि का भी परीक्षण करना चाहिए। आत्मविश्वास तो बड़ी चीज है। सेल्फ रेवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सॉवरेन। ये एक महावाक्य है। आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान, ये तीनों मनुष्य को महान बना देते हैं। तो आत्मविश्वासी जिसको नहीं, वो क्या कर सकता है। लेकिन आत्मविश्वास के नाम पर घमंड हो जाए तो वो अंधकार में पड़ जाएगा। अब ऐसे लोगों की दुर्दशा, ऐसे साधकों की दुर्दशा आए दिन होती है। नरक गए ते नरक ही वासा। साहब कहते वो नरक में गए और उनका नरक में वास होगा। नरक क्या है? मन की मलिनता, कुसंग, अपने साधना पथ से हट जाना। और साधना पथ से हट जाने का मतलब क्या है? नीचे गिरना, और यही नरक है। जब हम अपने बोध में न रह जाएं, साधना में न रह जाएं, विचार में न रह जाएं और अपने कायदे में न रह जाएं, तो उसके बाद तो नरक ही होता है। स्व और पर दो ही सत्ताएं। स्व स्थित की दशा में जो न रहेगा वो पर में गिरेगा। पर है प्रकृति, माया, माया में लोटे पोटेगा। यही नरक है। स्वरूप भाव की विस्मृति के बाद माया का भाव ही आता है, उसी की स्मृति जागती रहती है। श्रद्धा जो छोड़ेगा अश्रद्धा में गिरेगा, वैराग से हटेगा राग में जाएगा। दो ही रास्ते, कल्याण का और बंधन का। कल्याण वहा, पाप वहा, दो मनोवृत्तियों का उल्लेख व्यास ने अपने पातंजल भाष्य में किया। विषय वासनाओं की तरफ झुकती हुई जो मनोवृत्ति बहती है वो पाप वहा है, और स्वरूप विवेक की तरफ झुकी हुई जो मनोवृत्ति चलती है वो कल्याण वहा है। जिसके मन में सदैव निर्माणता, वैराग्य, बोध, विचार ये सब रहते हैं, तो समझ लो कि उसके चित्त में कल्याण की धारा बहती है। जो घमंड करेगा, स्वेच्छाचारी होगा, उन्मादीपन करेगा, मर्यादा का उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन करेगा, नरक में जाएगा, नरक में वास होगा, बंधन में पड़ेगा।
जितने लोग उन्माद का काम किए उनका पतन हुआ। आवत जात न लागे बारा, काल हेरी सांझ सकारा। माया में पड़कर, प्रकृति के जाल में पड़कर आने जाने में बार नहीं लगता। बार नाम देर। आवत जात जन्मते मरते, जब तक शरीर रहता है लगता बड़ा अजर अमर है, लेकिन झट से चला जाता है। देखो परसों माता बदल जायसवाल का एक डॉक्टर के साथ लखनऊ यात्रा करते समय कार में यात्रा कर रहे थे, जोर से ट्रक उधर से आ रही थी। इतना कस के मारा उसने कि डॉक्टर का और माता बदल जायसवाल का दोनों का तुरंत ही निधन हो गया। और डॉक्टर की पत्नी घायल हो गई। वह प्रीति हॉस्पिटल में पड़ी है बेचारी। माता बदल जायसवाल प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। कबीर पर कबीर की भाषा उन्होंने पुस्तक लिखी है और यहां बारंबार कार्यक्रम में आते रहे। अच्छे प्रवक्ता। इलाहाबाद से एक बहुत अच्छा प्रवक्ता उठ गया। अब वो जब लखनऊ जा रहे थे, कहां उनको ख्याल होगा ये होगा। क्षण ही में ऐसा हो जाता है। कीड़े, वर्षाती कीड़े कितने होते हैं जो दिन में कुछ ही मिनट में जन्म लेते हैं, कुछ ही मिनट में मर जाते हैं। तो देहधारियों का आने जाने में विलंब नहीं लगता है। काल अहेरी सांझ सकारा। काल तो शिकारी है, वो सांझ सकाल लगा रहता है, दिन रात लगा रहता है। सुबह होता है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तमाम होने का मतलब समाप्त होना। सुबह हुआ, शाम हुई, उम्र यूं ही तमाम हुई। सांझ सकार, काल पीछे लगा है, दिन हो रात हो, जल्दी से काल इस शरीर को मार लेगा। माया में पड़े जीव की दशा दुख से भरी हुई। 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबर न पावा। बहुत घमंड है विद्या का, बहुत घमंड है जानकारी का। साहब कहते एक नहीं, 14 विद्या जो पढ़ करके दूसरे को समझाते हैं, वे भी अपने मरण की खबर नहीं पाते हैं। अपने मरण का मतलब दो ढंग से माना जा सकता है। एक तो मौत का पता नहीं है, दूसरे को समझा रहे हैं और अपना उस दशा में नहीं, और मौत अचानक आ जाती है। समझते अभी विद्या विलास करें, पीछे स्वरूप स्थित करेंगे और मौत तो आ धमकती है। दूसरा अर्थ अपने मरण का, जो क्षण क्षण हमारा मरण होता है, क्षण क्षण मन विषयों में जाता है, राग द्वेष में जाता है, क्रोध काम में जाता है, ये मरण है। इसका उनको पता नहीं। विद्या तो पढ़ के समझाते हैं। 14 विद्या पढ़ी समझावा। 14 विद्या पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, छा वेदांग जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, और चारों वेद, ये 14 विद्याएं हैं। दूसरे ढंग से 14 विद्याओं का वर्णन है। ब्रह्म ज्ञान, रसायन, काव्य, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्विद्या, जलतरण, संगीत, वैद्यक, अश्वारोहण, कोक शास्त्र में प्रवीणता, नाटक, चाटक और चातुरी। इन 14 विद्याओं को पढ़ करके दूसरे को समझाते हैं। लेकिन जो रात दिन अपनी मृत्यु होती है, पतन होता है,
कब हम काम का चिंतन करते हैं, कब क्रोध में उद्वेगित हो जाते हैं, कब मोह में पड़ते, कब लोभ में पड़ते हैं, कब ईर्षा द्वेष में पड़ते हैं, कब चिंता फिक्र और विकलता में पड़ते हैं, ये हमें देखना चाहिए। 14 विद्या या बहुत वेद शास्त्र पढ़ करके दूसरे को समझा देना सरल है, लेकिन अपना ज्ञान दशा में रहना ये बड़ी बात है। सदगुरु ने साखी ग्रंथ में कहा, पढ़ना गुनना चातुरी औरों बात सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। पढ़ना गुनना और चतुरता दिखाना सरल है, लेकिन को नष्ट करना और मन को बस में करना ये आकाश पर चढ़ने के समान मुश्किल है। तो यहां अर्थ ये नहीं है कि असंभव है, हो नहीं सकता है। कठिन है, और कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आदत खराब है। दृष्टि अपने तरफ बदल जाए, आ जाए, बहुत सरल है। काम का चित्त से एकदम निवारण हो सकता है, और काम का निवारण हो गया तो कुछ शत्रु बचता नहीं। काम ही क्रोध बनता है, काम ही लोभ बनता है। जब काम सफल होता है तो लोभ बन जाता है, और जब काम निष्फल होता है तो क्रोध बन जाता है। काम पर विजय हो जाने के बाद क्रोध लोभ नहीं रह जाते, और यही तीनों नरक के द्वार हैं। तो वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ करके दूसरे को समझाना तो सरल है, लेकिन अपने मरण की खबर न जाना। जो क्षण क्षण मौत होती है अपनी, क्षण क्षण मानसिक पतन होता है, उसका पता नहीं है। सुबह आदमी उठे और सुबह से शाम तक जो उसके संकल्प हों एक कागज पर लिखता जाए, कितना भयंकर होगा। 1 घंटा लिखे, आधा घंटा लिखे, वही भयंकर हो जाएगा। बड़ा घमंड जो है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, जरा अंदर झांक करके देखें कि कितने ज्ञानी हम रहते, कितने अज्ञानी। क्रमशः इस मृत्यु से अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, और मन की ऐसी स्वच्छ दशा आ जानी चाहिए, कोई अचानक पूछे क्या सोचते हो तो हम बता सकें। ऐसा मन स्वच्छ होना चाहिए, और ऐसा स्वच्छ किया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं। उसी पर लग जाना चाहिए। जो लगेगा नहीं वो क्या कर सकता है। जाने जीव को परा अंदेशा, झूठे आय के कहा संदेशा। भ्रामक गुरु लोग झूठा संदेशा आकर के कहते हैं, झूठे आय के कहा संदेशा। जो भ्रामक गुरु हैं, भटकाने वाले गुरु हैं, वह संसार में आकर के झूठे संदेश का प्रचार करते हैं। तो उसमें जाने जीव को परादेशा, जो जानकार जीव हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध हैं, उनको भी संदेह हो जाता है, वे भी भटक जाते हैं। बड़े बड़े धूर्तों के पंजे में तो पढ़े लिखे ही, अनपढ़ में और पढ़े लिखे लोगों में, दोनों में विवेकी हैं और दोनों में मूढ़। अच्छे अच्छे विद्वान, जज, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, दर्शनाचार्य घोर अंधकार में भटकते हुए मिलते हैं। और तंत्र मंत्र करने वाले, फलित ज्योतिष का पाखंड फैलाने वाले, भाग्य की रेखा बताने वाले और व्यापार इत्यादि में लाभ देने वाले, पुत्र देने वाले, चुटकी बजाते मोक्ष देने वाले, ऐसे धूर्तों के पंजे में गांव के लोग बहुत कम पड़ते हैं।
शहर के लोग, पढ़े लिखे लोग ज्यादा पढ़ते हैं। तो पढ़ा हो अनपढ़ हो, दोनों में मूढ़ होते हैं, दोनों में विवेकी होते हैं। झूठे संदेश देने वाले भ्रामक गुरुओं के पंजे में जाने जीव को परादेशा, उनमें पढ़ करके जाने जीव भी अंदेशम पड़ गए। जानकार जीव, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं। ये कितना दुखद है। संगत छाड़ करे असरारा, उबहे मोट नरक कर भारा। आदमी संगत को छोड़ करके असरार करता है। असरार का अर्थ भेद, असरार का अर्थ है लगातार, असरार का अर्थ है दुष्ट व्यवहार। यहां अर्थ है दुष्ट व्यवहार। अच्छी संगत छोड़ करके आदमी दुष्ट व्यवहार करता है, साधु की संगत में नहीं रहता है, विवेकवानों की संगत नहीं करता है, कुसंगत में पड़ करके दुष्ट व्यवहार करता है। और उबह मोट नरक कर भारा। उबह का मतलब उलीचना। मोट, मोट कहते हैं चाम के बड़े थैले को, जो जिससे पानी उलीचा जाता है। मोट ही पहले ज्यादा चलता था। जहां गहरे से पानी निकाला जाता मोट चलता है, और जहां थोड़ी दूर से पानी निकाला जाता है वहां से ढेकुली, वहां ढेकुली चलती है। और जो बिल्कुल तालाब इत्यादि से निकाला हो तो वहां बेड़ी चलती है। अवध क्षेत्र में बेड़ी खूब चलती है। दो आदमी इधर उधर खड़े हो गए, एक गहरी टोकरी में रस्सी बांधकर और तानते हैं रस्सी, तो बेड़ी ऊपर उठती है पानी भर करके, और आगे डाल देते हैं। और थोड़ी थोड़ी दूर में पानी है कुएं में, तो ढेकुली चलाते हैं। गहरे में ढेकुली चलाना बड़ा मुश्किल है, वहां मोट चलता है। बैल या ऊंट में जोड़ करके और खींचते हैं पानी, तो मोट चाम का बड़ा थैला, जैसे चाम के बड़े थैले में पानी निकाल निकाल करके लोग ढालते हैं, वैसे सत्संगत छोड़कर कुसंग में पड़े हुए लोगों की दशा है। वह सदैव नरक का भार ही मानो उलीचते हैं। गलत वाणी, गलत चिंतन और गलत कर्म, ये नरक का मोट उलीचना है। गलत सोचना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की बातें सोचना, और अशुद्ध वचन बोलना, राग द्वेषपूर्ण, और इंद्रियों से गलत आचरण करना, ये नरक का मोट उलीचना है। अपने को देखे कि मैं नरक का मोट कब उलीचता हूं। जिस समय गलत बोला मैं नरक का मोट उलीच रहा हूं। जिस समय गलत सोचा, जिस समय गलत काम किया, का मोट उलीच रहा हूं। संगत छाड़ी करे असरारा, उबह मोट नरक कर भारा। गुरद्रोही मनमुखी, नारी पुरुष विचार, तेनर 84 भरमी हैं, ज्यों चंद्र दिवाकार। जो गुरद्रोही और मनमुखी, नारी पुरुष विचार, विचार करके देखो, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो। ते नर 84 भरमी है, वे मनुष्य 84 में भटकेंगे। कब तक भटकेंगे? ज्यों चंद्र दिवाकार, जब तक चंद्रमा और दिवाकर यानी सूरज रहेंगे, मतलब जब तक संसार है भटकते रहेंगे। अगर रास्ता, गलत रास्ता नहीं छोड़े तो उनको भटकना है। जब तक संसार है, जब तक दुनिया की सत्ता है, भटकते रहेंगे। गलत रास्ता छोड़ दें, भटकना बंद हो जाएगा।
बंध मोक्ष आवागमन जीवहि के अधीन। विशाल देव ने कहा है बंधन में पड़ना और मुक्त होना, आवा और गमन ये जीव के अधीन है। निज अपने आप को भूल करके बंधन आदमी पकड़ता है और अपने आप को समझ करके बंधनों को काट देता है। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं समझ में आया कि ये रास्ता गलत है, तुरंत रुक जाते हैं और लौट पड़ते हैं। आदमी हानि के काम को छोड़ने में समर्थ है। हानि समझ में आ जाए, प्यारे से प्यारे लोगों को लोग छोड़ देते हैं जब हानि समझ में आ जाता है। हम लोगों के शरीर जहां जन्मे थे वे सब प्रिय थे, लेकिन जब धीरे धीरे ये समझ बैठ गई कि इनमें पड़े रहने से अपना कल्याण न होगा, तो बड़ी चतुरता से मन में छिपा करके बात साधना और वैराग का भाव बढ़ाते गए और चुपचाप बड़ी चतुरता से भाग खड़े हुए। ये जीव में बंधनों को और दुखों को छोड़ने में कितना बड़ा बल है। जिसको छाती पेटे लगाए रखने का हठ था, जिनसे एक मिनट अलग रहने की भावना न थी, सदा के लिए छोड़ दिया गया। ये प्रत्यक्ष है कि मनुष्य में बल है। वो जिसको गलत समझेगा छोड़ देगा। इसलिए समझो अपने आप को, बंधनों को समझो। गुरुद्रोही मनमुखी, गुरुद्रोही गुरु का विरोध करने वाले का तो कहीं कल्याण ही नहीं। गुरु के प्रति, संतों के प्रति तो अत्यंत विनम्र होना चाहिए। मनमुखी जो अपने मन के चक्कर में बहता हो। मनमुख गुरुमुख दो रास्ता है। गुरु के निर्देशानुसार चलना, गुरुमुख पथ पर चलना है, और अपने मन के चक्कर में भटकना मनमुखी होना है। साधक कभी मनमुखी न हो, वो गुरुमुखी हो। निर्णय वाणी के आधार पर चले, विवेक के पथ पर चले। तर्क और बुद्धि प्रशंसनीय है, लेकिन श्रद्धा के हट जाने पर ये तर्क, ये बुद्धि न मालूम कहां हमें भटका देंगे। श्रद्धा एक सुपथ है, श्रद्धा एक सुरक्षित रास्ता है, और उसके साथ विवेक की जरूरत है। विवेकहीन श्रद्धा बेकार है। इसलिए आदमी कभी भी गुरु के विमुख न हो, मनमुखी न हो, तभी उसका कल्याण होगा। 44 कबहु न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। बहुर न पहियो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अब तो हुई है नरक महाबासा, निस्दिन बसे लबार के पासा। जात सबन कहाँ देखिया, कहीं कबीर पुकार। चितवा होए तो चेत ले, नहीं तो दिवस पर तो है धार। सदगुरु कहते हैं कभी तुम विवेकियों का संग साथ तुमने नहीं किया, ऐसे ही जन्म गंवाए हुआ। अच्छा, इतना अच्छा जन्म, इतना उत्तम मानो चोला ऐसे ही गवा दिए। ऐसे का मतलब है निरर्थक ही, निष्प्रयोजन है। जिस क्षण में हमें कल्याण का काम करना चाहिए, वह क्षण आलस्य प्रमाद में हमने गंवा दिया। प्रमाद करे तो लंबा जीवन भी कल्याण नहीं कर सकता है। प्रमाद छोड़ करके साधना करे, थोड़ा जीवन भी बहुत होता है। कई बार उदाहरण दिया जाता है। आज शंकराचार्य और सदगुरु पूर्ण साहब 32 वर्ष की उम्र में छोड़ दिए थे शरीर। इन लोगों ने रचनाएं भी की और अपनी साधना भी की।
ज्ञानेश्वर जी महाराज 22 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिए थे। और कितने संत ऐसे हुए हैं। बहुत लंबा जीने से कोई लाभ नहीं होता है, काम करने से लाभ होता है। इसलिए जीने की तृष्णा भी बेकार है। ये शरीर और कुछ दिन रहे तो क्या इसमें मिल जाएगा। जो मिलने की चीज है वो स्वरूप स्थित है। अगर स्वरूप स्थित मिल गई तो काम पूरा है, और क्या चाहिए। स्वरूप स्थित नहीं मिली है, साधना करो। उसके लिए भी न सोचो कि स्वरूप स्थित के लिए हम ज्यादा दिन जिए। तो जीना होना तो जब तक शरीर है तब तक है। एक साधक ने जब मुझसे कहा कि महाराज हमारी सारी कामनाएं मिट गई और मैं स्वरूप स्थित के निकट हो गया हूं, लेकिन कुछ कसर लगती है, इसलिए मैं चाहता हूं अभी और कुछ दिन जी करके काम पूरा कर लो। तो मैंने कहा बस यही कामना छोड़ दो जीने की, बस पूरा हो जाएगा काम। और तो कामना है नहीं कुछ, बस जीने की थोड़ा कामना है कि साधना करें। अब जीने की भी कामना छोड़ दो, बस साधना पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं, तो बड़ा सरल है। जब जीने की कामना खत्म हो गई तो सब मामले खत्म हो गया। जीने की कामना क्यों होती है? खाने, भोगने, देखने, सुनने के लिए। अगर मोक्ष के लिए कामना होती है तो जीने की कामना छोड़ दो, बस तुरंत मोक्ष। जीवन का मोह ये अंतिम सूक्ष्म मोह है। ये शरीर ऐसे रहे, ये सूक्ष्म अध्यास है। और जीवन का मोह रख करके कोई मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो सकता है। हमें अपने शरीर के विनाश का जो डर है, उसमें जीवन का मोह कारण है। और साथियों के शरीर के विनाश का जो भय है, उसमें स्वार्थ कारण है। जो साथी निकम्मा हो, वो अगर मर जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जो साथी कर्मशील हो, वो मर जाए तो हम छाती कूटते हैं। तो दूसरे की मृत्यु को लेकर के जो भय या दुख होता है, स्वार्थ कारण है। और अपने शरीर की मृत्यु को लेकर के जो भय होता है, वो अपने जीवन, अपने शरीर का मोह है और कुछ नहीं। हमें ऐसा अपने को बनाना है कि सब समय मुक्त रहे। आखिर में शरीर तो जब छूटना छूटेगा, तो मन में राग करके, मोह बना करके कल्याण कैसे होगा। ऐसा अपने को दृढ़ करें कि चाहे जब शरीर छूटे कोई परवाह नहीं। ये काम इस जीवन में करना चाहिए। होनहार सोई तन होई, ताहि मान जीव काहे करोई। तू अविनाशी सुख में कहिए, या जान धीरता लइए। ये श्री पूर्ण साहब के वचन है, निर्णय सार के। निर्णय सार पढ़ने योग्य ग्रंथ है। वैराग शतक की तरह ही निर्णय सार बहुत गंभीर ग्रंथ है। होनहार सोई तन होई, शरीर का जो भवितव्य वही होगा। अब उसको मान करके क्यों रोना, क्यों सोचना। सोचोगे कुछ होगा, कुछ क्या मतलब है सोचने का। होनहार सोई तन होई, ताहि मान जीव काहे रोई। महात्मा बुद्ध ने धम्मपद में कहा कि मूढ़ आदमी सोचता है कि ठंडी में यहां रहूंगा, गर्मी में यहां रहूंगा, वर्षा में यहां रहूंगा। वो नहीं समझता है कि काल उसके पीछे लगा है, पता नहीं कब उठा ले। इसका मतलब नहीं कि प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए, प्रोग्राम तो बनाना चाहिए। वो भी बनाते थे। चौमासा के लिए पहले से निर्णय हो जाता था अमुक जगह रहना है। सबसे ज्यादा चौमासा तो श्रावस्ती में उन्होंने बिताया था। तो प्रोग्राम तो सबको बनाना पड़ता है। एक प्रोग्राम बनाना और एक लालसा रखना, दोनों में बड़ा फर्क है। लालायित रहना और मार भावुक बने रहना, वो अविवेक।
और प्रोग्राम तो बनाने पड़ता है, लेकिन विवेकवान का मन तो वैराग से भरा रहता है। प्रोग्राम भी बनाता है, उसको भी अंततः झूठा समझता है। तो अपना मन ऐसा बनाना चाहिए कि हर समय मुक्त अवस्था में रहे। एक एक क्षण का साधना और स्वाध्याय और सेवा में दोहन करो। सेवा करो, स्वाध्याय करो, साधना करो। सेवा की तुम्हें जरूरत है, दूसरे लोग सेवा करें तुम्हारी, इसकी आवश्यकता है, इसलिए तुम भी दूसरे की सेवा करो। तुम्हें भोजन चाहिए, भोजन कोई बनाता है, और चीजें चाहिए वो और कोई करता है, तो तुम भी कुछ ऐसा करो जो दूसरे के लिए हो। इसलिए सेवा जीवन में कभी न छूटे, और स्वाध्याय और साधना, एक एक क्षण का हमें दोहन करना चाहिए। साहब कहते हैं कबहु न भयो संगो साथा। अरे मूढ़ इंसान, तू कभी विवेकवानों की संगत में न बैठा, उनका साथ न किया। जहां से अविनाशी राम का स्मरण हो, माया मोह मन से हटे और आत्मा की तरफ अभिमुख हो, ऐसे महात्माओं की संगत में तू न बैठा। ऐसा अच्छा जीवन तूने यूं ही खो दिया। जो मोक्षदायी जीवन था उसको तू भवबंधनों को बनाने में लगा दिया। ध्यान रखो, बहुर न पहियो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। बहुर कहते लौटने को, फिर से ऐसा उत्तम स्थान मिलना सरल नहीं। यहां यह अर्थ नहीं कि मनुष्य शरीर अब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी अतिरिक्त भी वाणियां हैं जिसमें यह वर्णन है कि जीव बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता है। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। झूलत झूलत बहु कलब बीते, मन नहीं छाड़े आस। रचो रहस्य डोरवा निश्चारु जुग चौमास। झूलते झूलते बहुत कलब बीत गए, अनाद काल का समय बीत गया, लेकिन मन इस झूला से उतरने की इच्छा नहीं करता। झूला में दुख पाता है, लेकिन सुख की कल्पना किए बैठा है, और मन आशा नहीं छोड़ता है, इस झूले से उतरने की इच्छा नहीं करता। कितना मार्मिक वचन है। झूलत झूलत बहु कलब बीते, मन नहीं छाड़े आस। रचो रहस हिडोरवा जुग चार्यु जुग चौमास। साहब कहते ऐसा उत्तम स्थान मिलना सुलभ नहीं है। पता नहीं ये शरीर छूटे तो जीव वासना बस कहां जाए। तन छूटे कि धो मन भटकोरी। आज समय हम बर्बाद करते हैं, कल पता नहीं क्या हो। अच्छी संगत का मिलना, स्वास्थ्य अच्छा रहना, जीवन का अवशेष रहना, ये सब दुर्लभ है। हम लोगों को देखते देखते कितने लोग असाध्य रोग में पीड़ित रहते हैं, उनसे कोई साधना होना बड़ा मुश्किल है। और कितने पात्र हैं, सत्पात्र हैं, उनको अच्छे संत नहीं मिलते, अच्छे गुरु नहीं मिलते। और ऐसे लोगों के भटकाव जो हैं कितने दुखद है। बहुत सत्पात्र हैं जिनको अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं, और वे कमर पकड़ करके बैठ जाते हैं। तो जीवन का अवशेष अंश और स्वास्थ्य अच्छा होना और ऐसी संगत होना, ये बड़े सौभाग्य का फल है। भरथर जी ने कहा है, सत्संगत स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष, ना जानो कि तब की यह फल होत प्रत्यक्ष। अच्छी संगत रहे, सत्संग रहे और स्वच्छंदता रहे, प्रतिबंध मन पर न रह जाए, यानी मन का प्रतिबंध अपने ऊपर न रह जाए, मन अपने बस में रहे। अपने बस में मन का रहना ही स्वच्छंदता है, और मन का गुलाम रहना ही प्रतिबंध है।
यानी अच्छी संगत मिले और अपना मन अपने बस में रहे, और बिना कृपणता भक्ष और उदारता पूर्वक भोजन मिलता रहे। ना जानो कि तब की ये फल होत प्रत्यक्ष, पता नहीं ये फल किस तपस्या का परिणाम है। अच्छी संगत, भोजन और मन का बस में रहना, ये महासुख है। भोजन मिल जाए और मन अपने बस में रहे और अच्छी संगत मिले, महासुख है। जो समय, जो स्थिति, जो स्थान, जो चांस तुम्हें मिला है बड़ा दुर्लभ है, इसका उपयोग करो। साधु संगत तुम नहीं पहचाना, लेकिन साधु संगत में बैठ करके तुम अपने को पहचानते नहीं। अपने को पहचानो, अपने बंधनों को पहचानो। पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लखलीन। पहले अपने स्वरूप को पहचानो, फिर बंधन को पहचानो। दोनों को पहचान कर मोक्ष होता है। बंधन को बंधन जान लेने पर बंधन छूट जाता है। मैंने पूर्व काल में एक संत से प्रश्न किया था कि महाराज, जिसको समझता हूं गलत छोड़ नहीं पाता हूं, क्यों ऐसा होता है? तो उन्होंने कहा था कि बिच्छू डंक मारता है और विष चढ़ता है। क्या इस ढंग से समझते हो? जिस दिन विषयों को इस ढंग से समझोगे फिर छुओगे नहीं। ये बात आज भी ख्याल में है। तत्व से समझ लेने के बाद फिर बंधन नहीं रह जाता है। तत्व से, तत्व का मतलब है अंतिमी सत्यता। अगर अंतिमी सत्यता संसार की समझ में आ जाए तो इसमें फंसने का कोई चांस नहीं, क्योंकि अंतिमी सत्यता इसकी निरसता है। निराशा, निराशा, निराशा और नीरसता उसके साथ साथ निरस है। जो शरीर छोड़ दिए क्या उनका धरा है? और जब तक शरीर है तब तक क्या पाते हैं? उलझ उलझ के लोग मरते हैं बस। सफल तो वह है जो अपने मन को बस में करते हैं, आत्म संतोष पाते, वह सफल है। बाकी सब उलझ उलझ के मर रहे हैं। जिंदगी में और जीना चाहते हैं लोग। अरे इतना दिन जी करके, कूड़ा कबाड़ बटोर करके दिमाग में, मवाद भर करके दिमाग में जिए हो, और जी लो 10 बरस और मवाद बटोर लो, क्या पाओगे? संसारी बुद्धि से जीना क्या लाभ करे? कल्याण की दशा में जीना आनंद करे। मन निर्मल हो तो जीना सफल है, और मन में कूड़ा कबाड़ भरा है तो जी करके क्या फायदा है? साधु संगत में बैठ करके तुमने अपने आप को पहचाना नहीं, अपना कल्याण किया नहीं, तो परिणाम क्या होगा? अब तो हुई है नरकमा बासा, निज दिन बसे लबार के पासा। तुम रात दिन लबार लंपटों के पास बसे, इसलिए तुम्हारा नरक में निवास होगा। बाहर लबार है, झूठी बातों का उपदेश देने वाले, विषय वासना में उलझाने वाले, शराब कबाब, जुआ ताश, बीड़ी पान तमाकू, सुपारी सिगरेट और न मालूम कितने कितने व्यसनों में उलझाने वाले लोग हैं। पान जिसको कहते हैं बड़ा सात्विक मानते हैं पान। ये पान खाने वालों का मुंह तो चूल्हा हो जाता है। चूल्हा में काला, पीला, नीला, उजला, अनेक प्रकार का रंग जैसे चूल्हा में दिखाई देता भाड़ भट्टी में, वो आग लगने से अनेक रंग वाला हो जाता है। वैसे पान खाने वालों का मुंह, दांत, उनके ओठ देखते ही बनता है पूरा तमाशा, और इसको लोग मान बैठे बड़ा अच्छा है। मनुष्य के दांत एकदम चमकने चाहिए,
कोई चीज नहीं लेना चाहिए। लोग लबारों के पास बैठते हैं। लबार का मतलब बकबक करने वाला, लंपट, झूठा, गप मारने वाला, या इंद्रियों का लंपट आदमी। अथवा लबार अपनी इंद्रियां, जो अपने इंद्रियों के पास बसेगा, जो इंद्रियों का कहा मानेगा, नरक में निवास होगा। बाहर की कुसंगत, अंदर की कुसंगत, दोनों कुसंगतों में रहेगा, उसका नरक निवास है। जुआ ताश में जो पड़ा है, शराब कबाब में पड़ा है, अनेक दुर्व्यसनों में पड़ा है, मार काट, लड़ाई झगड़ा, वैमनस्य, ये सब में पड़ा है, तो नरक ही में तो निवास है। विषय चिंतन, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का चिंतन, ये नरक ही का तो निवास है। तो रात दिन तुमने लबारों के पास निवास किया, इसलिए तुम्हारा नरक में ही वास होगा। हर आदमी सोचे, पंक्तियां बड़ी सरल सरल है, लेकिन सोचे ये सरल पंक्तियां जीवन को कितना छूती हैं। कितने क्षण हम नरक में होते हैं, आत्मनिरीक्षण करें। काम वासना मन में आई तो नरक का निवास हुआ, ईर्ष्या आई तो नरक का निवास हुआ, क्रोध आया तो नरक का निवास हुआ, लोभ लालच आया तो नरक का निवास हुआ। जात सबन कह देखिया, काहे कबीर पुकार, चितवा होए तो चेत ले, नहीं तो दिवस पर तुम्हें धार। साहब कहते जात सबन कह देखिया, सबको देखा, सब जा रहे हैं। जाने का मतलब पतित होना, गिरना, और जाने का मतलब मौत के मुख में जाना, दोनों बातें हैं। जात सबन कह देखिया, सबको देखा, दुनिया से उठ उठ करके लोग जा रहे हैं। क्या अहंकार करते हो? अथवा सबको पतित होते देखा, कहां कबीर पुकार करके साहब कहते हैं। पूरी दुनिया में कबीर साहब एक ऐसे संत हैं और कवि हैं जो पुकार के कहते हैं। ये उनके कहने का तरीका बिल्कुल अलग है। कहां कबीर पुकार करके कहना, जोर दे के कहना, हल्ला करके कहना, निर्भय होके कहना। कहां कबीर पुकार के, जात सबन कहां देखिया, सब जा रहे हैं, सब भटक रहे हैं, सब गड्ढे में पड़ रहे हैं। चितवा हो तो चेत ले, चेतना हो तो चेत जाओ, सावधान होना हो सावधान हो जाओ, नहीं तो दिवस पर तुम्हें धार, नहीं तो दिन में ही धार पड़ रहा। धार नाम डाका, दिन में डाका पड़े, कितना आश्चर्य होगा। शहरों में इस ढंग का डाका पड़ता है, और डाका क्या समझ लोग नहीं पाते हैं। सड़कों में लोग आ जा रहे हैं, दुकानों में सब काम हो रहा है, आई कार खड़ी हुई और कार से लोग निकले, दुकान पर पहुंचे, तुरंत बंदूक सीने पर रखे, झट से चाबी दो। वो चाबी दिए, तिजोरी खोले, पैसा लिए, आए, कार में बैठे, चल दिए। आनंद फानन में काम करते हैं, आसपास के दुकान वाले नहीं समझ पाते। ऐसे डाका पड़ता है शहरों में, कभी कभार ऐसा होता है। लेकिन जो घट घट में पड़ता है वो तो क्या पूछना है। घट घट में डाका हर समय पड़ रहा है। दिवस पर तुम्हें धार, दिवस का लाक्षणिक अर्थ है मानव शरीर, जो विवेक संपन्न मानव शरीर है, इसमें डाका पड़ रहा है। तुम अंदर में देखो, कब तुम्हारे मन में डाका पड़ता है। अगर आदमी अपने अंदर में झांक करके देखे तो अपने डाका को समझ पाएगा कि कब कब डाका पड़ता है। काम वासना का स्मरण आया, डाका पड़ गया। देहाभिमान आया, देह के प्रति सौंदर्य भावना, यौवन, सौंदर्य, सुखाभास, ये काम वासना का उत्पादक है। जवान शरीर में भी विवेक होता है तो हाड़ मांस लगता है। बूढ़ा शरीर में भी अविवेक होता है, वो जवानी की कल्पना करता है। आभास और भ्रम में आदमी हर समय जीता है। आभास
मिथ्या प्रतीति, भ्रम, विपरीत प्रतीति। तो आभास और भ्रम में हर समय आदमी जीता है, और ये डांका पड़ना है। दिवस परतु हैं धार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिन ही में डांका पड़ रहा है। विवेक संपन्न मानव शरीर, और तुम्हारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, ईर्षा, अहंकार, दुख, अनेक प्रकार के विकार के कीड़े कुलबुला रहे हैं। ये दिन में डांका पड़ना है। विवेक संपन्न मानव शरीर में होकर अविवेक का शिकार होना, दिन में डांका पड़ना है। साहब कहते सब इस डांके में लुटे जा रहे हैं, जात सबन कहां देखिए। साधकों में जो जागरूक है वो उसकी साधना सार्थक है। बाकी साधकों में कितने असावधान लोग हैं, और जो साधक नहीं उनकी दशा तो क्या है, एकदम कीड़े के समान करना खाना और कुछ नहीं। चाहे वो साधारण हो और चाहे बहुत बड़ा कहलाने वाला हो, सब जीव कीड़े के समान रेंग रहे हैं और क्रिया कर रहे हैं और भोग रहे हैं बस, और कुछ नहीं। साधक का जीवन सार्थक है, और उन साधकों में जो जागरूक साधक है वो पूर्ण सार्थक है। इसलिए सदगुरु कहते हैं मैंने सबको जाते देखा, सब भटक रहे हैं। चेतना हो तो चेत जाओ, सावधान, नहीं तो दिन में डांका पड़ रहा है। ये विवेक संपन्न मानव जीवन पाकर के तुम अपने आप को कितना खो रहे हो, कितना गड्ढे में डाल रहे हो, इस पर विचार करो। मोह की नींद का भंग होना एक काल में नहीं होता है। ग्रंथ पढ़कर, सत्संग सुनकर, मृत्यु इत्यादि की घटनाओं को देखकर थोड़ी सी जागरूकता मन में आती है, लेकिन जब उसके अनुसार हम निरंतर साधना करते हैं तब विवेक वैराग की धारा प्रबल हो जाती है, और कुछ दिन में प्रबल होते होते अखंड वैराग उदय होता है। अखंड वैराग एकाएक नहीं उदय होता है, बहुत काल अभ्यास कर जो वैराग प्रवीण, दलें विघ्न आसक्ति सब दिन दिन होए सुधीन। विशाल देव ने कहा जो बहुत काल से अभ्यास करके वैराग में प्रवीण हैं, वह सारे विघ्न और आसक्तियों को रोज मिटाते हैं और दिन ब दिन स्वाधीन होते चले जाते हैं। साधना की सफलता का लक्षण है मानसिक कमजोरियां निरंतर घटती जाएं और वैराग का बल बढ़ता जाए, अनासक्ति सब बातों में संतोष बढ़ता जाए। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, रुपया पैसा, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, पूज्यता, देखना सुनना, संसार के तरफ से आकर्षण मिटता जाए और आत्म संतोष बढ़ता जाए, इंद्रिय और मन पर सुबस्ता बढ़ती जाए। ये साधना की सफलता है। और जो सच्चा साधक होता है वह रोज इसका हिसाब रखता है कि मेरी कितनी कमजोरियां घटी, मेरे विवेक वैराग कितने बढ़े, और इस प्रकार वो निरंतर विकास करता जाता है अपने आध्यात्मिक मार्ग में। इसलिए सभी साधकों को इस पर ध्यान देना चाहिए और किसी को हरेला नहीं होना चाहिए। आरंभिक साधना में क्या, बहुत चलने के बाद भी तुरंत विषय वासना की मन से निवृत्त सबकी नहीं हो जाती। दीर्घ काल तक अभ्यास करता रहे और निवृत्त होनी है, पक्का है। अगर दीर्घ काल हो गया अभी नहीं निवृत्त हो रही है तो साधना में कसर है। कोई दृढ़ता से लगा रहा है, अंतर बाहर सावधान, कहीं कुसंग में न पड़े, कहीं विपथ में न पड़े, कड़ाई से अपने जीवन को सन्मार्ग में
प्रस्तुत करके साधना में लगा रहा है तो निश्चित है वो जल्दी सफलता पाएगा। जो तेज चलेगा वो जल्दी पहुंचेगा, धीरे चलेगा देर में पहुंचेगा। ये तो हम बाहर के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। साधक को सफलता मिलेगी इसमें कोई संदेह नहीं। बाहर की चीजों में तो असफलता भी हो सकती है, व्यापार और धंधे और काम, पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, शिष्य शाखा मठ मंदिर की प्राप्ति और बातों में तो असफलता हो भी सकती है, लेकिन स्वरूप स्थित में असफलता कोई चांस नहीं है। असफलता है वो अपनी कमजोरी है, क्योंकि त्याग से स्वरूप स्थित मिलती है और त्याग में सब स्वतंत्र है। इसलिए साधक को चाहिए कि सावधान हो और इस पर ध्यान दे अंतिम पक्ष, और उसमें भी चतुर्थांश, नहीं तो दिवस भर तो है धार, दिन में डांका पड़ रहा है। विवेक संपन्न मानव जीवन में तुम ठगे जा रहे हो, इसलिए सावधान हो जाओ।